मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत अपने बेटे तनय तपांशु, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके साथ बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से की। और यूरोप यात्रा के बारे में सोच सोच के मैं रोमांचित हो रहा था और मैं सोच रहा था कि यात्रा में क्या होगा, कैसे होगा। और इस तरह से मैंने अपनी पहली यूरोप की यात्रा प्रारंभ की। हमारी फ़्लाइट थी कतर एयरवेज से। दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है ये, और ये अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन फ्लाइट हॉस्पिटलिटी बहुत शानदार है। इनका इंटरटेनमेंट सिस्टम ORIX1, और उसमें सैकड़ों मूवीज़ और शोज़ है। खाना, वाह, सचमुच में खाना बहुत ही अच्छा है। एयरलाइंसों में शायद सबसे अच्छा यही मिलता है। उनकी सर्विस ने लंबे सफ़र को भी आरामदायक और यादगार बना दिया। और फिर हम लगभग 4 घंटे की हवाई यात्रा के बाद दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे। यह दुनिया के सबसे खूबसूरत और मॉडर्न एयरपोर्ट में से एक है, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ की कुछ दिलचस्प बातें हैं। इसे कई बार वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। यह एयरपोर्ट एक लग्जरी मॉल और आर्ट म्यूजियम का कम्बिनेशन लगता है। वो फेमस 7 मीटर वाला लैंप बियर यहाँ है, जिसको आप बिल्कुल मिस मत करना। इस एयरपोर्ट में सुंदर गार्डन बना हुआ है और यहाँ 50 मिलियन से ज़्यादा पैसेंजर हर साल आते हैं। दोहा एयरपोर्ट पर लेओवर किसी इंतज़ार जैसा नहीं लगता। यह भी यात्रा का एक खूबसूरत हिस्सा बन जाता है। फिर हमारी अब तक की सबसे लंबी यात्रा दोहा से ओस्लो की शुरू हुई। कतर से नॉर्वे की यात्रा, एशिया से यूरोप की यात्रा। ये सचमुच बड़ी ही रोमांचकारी यात्रा थी। हम कई टाइम जोन को पार करते हुए, आसमानों और से उड़ते हुए, बादलों के बीच से होते हुए शाम को ओस्लो पहुँचे। यह यात्रा लगभग 7 घंटे की थी और इस यात्रा का भी अपना एक अलग रोमांच था। और आखिरकार हम पहुँच गए नॉर्वे, फ्योर्ड्स की धरती, मिडनाइट सन का देश और दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों का घर। अब मैं आपको नॉर्वे के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताना चाहता हूँ। यह दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में हमेशा टॉप 3 में रहता है। इस देश का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ों, जंगलों और ग्लेशियरों से भरा पड़ा है। ओस्लो की खूबसूरती मॉडर्न आर्किटेक्चर और नेचर का परफेक्ट मिश्रण है। लंबी यात्रा के बाद नॉर्वे की ठंडी साफ हवा में कदम रखते ही लगा कि हाँ, अब हम सचमुच यूरोप में आ गए हैं। नॉर्वे आने के बाद हमने ये अनुभव किया कि यहाँ के लोग बड़े ही फ्रेंडली हैं, मदद करने वाले हैं। किसी भी चीज़ में अगर आप इनसे कुछ मदद ले या इनसे कुछ पूछें तो ये बड़ी मदद करते हैं वहाँ, और ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह की आपको असुविधा नहीं हो। यहाँ हमने घूमने फिरने के लिए 2 दिन का एक पास खरीद लिया, जिसमें एक व्यक्ति का जो है लगभग 8,000 रुपया लगता है। ये टोटल 48 घंटे का होता है। जिस समय आप लेंगे वहाँ से 48 घंटा शुरू होगा। और इस यात्रा में आप मेट्रो ट्रेन, ट्राम, बस किसी में भी चढ़ सकते हैं। साथ ही इसमें बहुत से म्यूजियम की भी टिकट होती है। उसके अलावा इसमें आप जो है क्रूज़ पर भी बैठ सकते हैं। क्रूज़ पर भी इसका भी आनंद ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने यहाँ गौर किया कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। कहीं भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर तरफ अनुशासन है और लोग बड़े ही मित्रवत हैं।